मंगल पर जीवन है या नहीं है, इसका पता लगाने में मैगी की अहम भूमिका होने वाली है। जी हां, मंगल पर जीवन किस स्वरूप में है? क्योंकि अक्सर जो वैज्ञानिक जीवन की बात करते हैं मार्स पर, तो उसके लिए वहां पर उन्होंने तमाम तरह के मिशन चलाए हुए हैं, तमाम तरह के रोवर्स भेजे हुए हैं, ताकि उन्हें पता चल जाए कि आखिरकार वहां पर किसी स्वरूप में जीवन मौजूद है या कभी वहां पर जीवन की मौजूदगी रही थी। अब नासा ने तैयारी कर ली है एक बार फिर एक बड़े मिशन की, जिसमें मैगी की अहम भूमिका होने वाली है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैगी की बात मैं कर रहा हूं तो हमारे यहां जो 2 मिनट में पकने वाली मैगी होती है, जो नूडल्स होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं, तो नहीं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि नासा ने अपने मिशन का नाम दिया है मैगी। मैगी एक ऐसा मिशन है जिसके तहत मंगल ग्रह पर नासा एक एरोप्लेन भेजने की योजना बना रहा है। ये एरोप्लेन मंगल पर मौजूद मीथेन गैस का पता लगाएगा और जीवन के दूसरे स्वरूप के बारे में खोजबीन करेगा। तो ये प्लेन कैसा है और किस तरीके से वहां पर मिशन को अंजाम देगा, इसके बारे में बात होगी आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। तो अगर आप इस महना मिस्ट्री चैनल में पहली बार आए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो मैं जिस मैगी मिशन की बात कर रहा हूं उसे नासा अंजाम देने वाला है बहुत जल्दी। नासा अपने एक एरोप्लेन को मार्स पर भेजने वाला है और मार्स पर यह एरोप्लेन दूर दूर की ऊंचाई तक जाकर के इस बात का पता लगाएगा कि क्या मंगल ग्रह पर कभी जीवन था या फिर अभी भी मौजूद है। तो इसके लिए जो सबसे अहम कड़ी है वो है मीथेन गैस। तो इस मीथेन गैस को प्राइमरीली यानी कि सबसे पहले पता लगाने की कोशिश करेगा ये एरोप्लेन। ये एरोप्लेन कैसा है, ये किस तरीके से मिशन को अंजाम दे रहा है, इसके बारे में आइए थोड़ा समझ लेते हैं। और आपको ये पता ही है कि नासा ने इससे पहले मार्स पर एक हेलीकॉप्टर उड़ा करके कई जगहों का जायजा लिया था, जिसे इंग्यूनिटी कहते हैं। ये हेलीकॉप्टर परसेवरेंस रोवर्स के साथ में वहां पर फरवरी 2021 में पहुंचा था और वहां पर उसने 72 उड़ानें वो कंडक्ट की थी और वहां पर कई चीजों का पता लगाया था, क्योंकि रोवर्स की पहुंच जहां तक नहीं थी वहां तक ये हेलीकॉप्टर पहुंच रहा था और करीब 72 उड़ानें इसने भरी थी और कई जानकारियां, कई आंकड़े नासा के पास भेजा था। और अब नासा मैगी मिशन के तहत एक प्लेन वहां पर भेजने की योजना बना रहा है। अगर मैगी के फुल फॉर्म की बात करें, जो MAGGIE है, इसका फुल फॉर्म मार्स एरियल एंड ग्राउंड इंटेलिजेंट एक्सप्लोरर है। यानी कि इसके जरिए ये प्लेन जो है वो ग्राउंड की भी खबर लेगा, वहां पे भी ये पता लगाएगा कि क्या कहीं से मीथेन गैस की मौजूदगी है, और ये एरियल व्यू से भी दूर दूर तक जाकर के ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि मार्स में कहीं दूर दूर तक कहीं मीथेन गैस का रिसाव हो रहा है या जीवन से संबंधित दूसरे किसी गैस की मौजूदगी है या दूसरे किसी चीज की मौजूदगी मार्स में कहीं भी है। और इस प्लेन को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये मार्स पर 1 साल तक पूरी तरीके से अपने मिशन को चलाएगा। अगर धरती की बात करें तो धरती के 2 साल जो मार्स पे 1 साल माना जाता है, यानी 1 साल की अवधि होती है जितना हमारी धरती पे 2 साल की अवधि होती है। तो इस दौरान जो है ये मैगी मिशन वहां चलता रहेगा और दूर दूर तक जाकर के वो अलग अलग तरीके से मीथेन गैस का पता लगाने की कोशिश करेगा। अगर इसकी ऊंचाई की बात कर लें कि ये कितनी ऊंचाई तक उड़ सकता है, तो वैज्ञानिकों ने बताया कि ये सरफेस से 3300 फीट ऊपर तक उड़ान भर सकता है। इससे पहले क्यूरियोसिटी रोवर ने भी वहां पर मीथेन गैस की मौजूदगी का पता लगाया था
2012 से जब से ये रोवर वहां मौजूद था, वहां पर घूम घूम करके इसने मीथेन गैस का पता लगाया था और जो इसने पाया था वो बहुत ही उतार चढ़ाव वाले आंकड़े इसको मिले थे। यानी कि वहां पर 0.5 पार्ट्स पर बिलियन मॉलिक्यूल्स जो एयर में मौजूद था मीथेन का, उससे लेकर के 20 ppb तक इसकी मौजूदगी देखी गई थी। यानी कि मीथेन गैस 0.5 ppb से लेकर के 20 ppb तक वहां पर मौजूद था। अब क्यूरियोसिटी से मिले इन्हीं आंकड़ों की पुष्टि करने के लिए मैगी मिशन वहां पर चलाया जाएगा और मैगी के पास इतने एडवांस जो इक्विपमेंट्स हैं, उससे मीथेन की मौजूदगी कहां कहां पे है और कितनी मात्रा में ये मौजूद है और इसका स्रोत क्या हो सकता है, इस तमाम चीजों की जानकारी मैगी के जो उन्नत और आधुनिक उपकरण हैं उसके माध्यम से नासा को मिल जाएगी। और नासा ने बताया कि मैगी एक बार सोलर पैनल के माध्यम से रिचार्ज होने की स्थिति में करीब 180 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भर सकता है और 3300 फीट की ऊंचाई पर यह उड़ान भरेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। और यह करीब एक बार रिचार्ज होने के बाद 180 किलोमीटर की दूरी को तय कर सकता है और उस दायरे में मौजूद मीथेन गैस या दूसरी चीजों का पता ये लगा सकता है। इस मिशन के जरिए नासा ये भी जानने की कोशिश करेगा कि क्या मार्स पर यानी मंगल पर कहीं भी लिक्विड फॉर्म में वाटर मौजूद है, क्योंकि जब ये मैगी मिशन के तहत ये प्लेन उड़ान भरेगा तो इसकी पहुंच ज्यादातर इलाकों में हो जाएगी। क्योंकि अभी तक जो परसेवरेंस रोवर की बात कर ले, क्यूरियोसिटी रोवर की बात कर ले, अपॉर्चुनिटी की बात कर ले, तो ये सब सरफेस पे मूव करते थे और सरफेस पर मूव करने में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता था और इसकी एक लिमिटेशन होती थी। लेकिन मैगी मिशन के तहत जो प्लेन वहां पर फ्लाई करेगा उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होगी और वो एक बार रिचार्ज होने के बाद 180 किलोमीटर के दायरे में उड़ान भर पाएगा। और इस मैगी मिशन के प्लेन को उड़ान भरने में एयर कंप्रेशर की बहुत जबरदस्त भूमिका होने वाली है। यानी ये एटमॉस्फेयर को पीछे से आगे की तरफ, इसके विंग के आगे की तरफ ये धकेलेगा, जिससे ये उड़ान भर पाएगा। क्योंकि अगर हम मार्स के एटमॉस्फेयर की तुलना पृथ्वी से करें तो पृथ्वी पर प्लेन उड़ाना आसान है वनिस्पत जो मार्स पर प्लेन उड़ाने की योजना है। क्योंकि मार्स पर प्लेन उड़ाने में जो वहां का एटमॉस्फेयर है वो एक बड़ी भूमिका निभाएगा, इसीलिए इसमें ऐसे एयर कंप्रेशर लगाए गए हैं जिससे ये प्लेन आसानी से मार्स पर फ्लाई कर सके, उड़ सके। और इस तकनीक के माध्यम से मैगी का ये जो प्लेन है वो अलग अलग टेम्परेचर पे, जैसा कि आपको पता ही है कि मार्स पर टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत ज्यादा है, तो इस एयर कंप्रेशर की मदद और जो इसमें उन्नत तकनीक लगी हुई है उसकी मदद से ये डिफरेंट टेम्परेचर पर और डिफरेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर आराम से उड़ान भर पाएगा और ज्यादा से ज्यादा दूरी को ये कवर कर पाएगा। तो यही वो मिशन है जिसके तहत नासा वहां पर एक बड़े दायरे को देखेगा, समझेगा, वहां सैंपल देखेगा, साथ ही वहां पे मीथेन गैस की मौजूदगी का पता लगाएगा। और इसी मैगी मिशन के अगले चरण में 2 हेलीकॉप्टर्स का भी यूज किया जाएगा। जिस तरीके से इनग्यूनिटी हेलीकॉप्टर वहां पर मौजूद था, तो उससे भी उन्नत तकनीक हेलीकॉप्टर्स का वहां पर इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि 2030 में जब मार्स के सरफेस पे जो परसेवरेंस जो रोवर है वहां पर उसने जो तमाम सैंपल इकट्ठा किए हैं, तो 2030 में उसको वापस पृथ्वी पर लाने की योजना बनाई जा रही है, जिसमें ये 2 हेलीकॉप्टर बहुत अहम भूमिका निभाने वाले हैं। क्योंकि अभी तक जो अंदाजा लगाया जा रहा था कि बहुत आसानी से वहां से सैंपल लाया जा सकता है, लेकिन जो अभी तक जो मिशन वहां चल रहा है, जो परसेवरेंस रोवर के माध्यम से वो सैंपल इकट्ठा करने की कोशिश की गई और उसके बाद उसको वापस भेजने की कोशिश की जा रही है, तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होने वाला है और 2040 तक वो सैंपल वापस पृथ्वी पर लाया जा सकेगा।
लेकिन अब इस मिशन में थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा और जिस तरीके से मैगी मिशन को वहां पर शुरू किया जा रहा है उसी तरीके से 2 और हेलीकॉप्टर का वहां पे इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे जो सैंपल वहां कलेक्टेड है वो 2030 तक वापस पृथ्वी पर भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। तो मैगी मिशन में आगे क्या क्या होना है इसके बारे में मैं तमाम जानकारी आपको आने वाले दिनों में देता रहूंगा। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।